अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी एएमयू के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। 1964 में पहली बार लाल बहादुर शास्त्री बतौर प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे और अब 56 साल बाद पीएम मोदी एएमयू के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आइडिया ऑफ इंडिया सर्वपंथ समभाव, आइडिया ऑफ इंडिया अप दीपो भव। जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी। इन सभी चीजों में एक कॉमन है, ज्ञान प्रकाश देता है। दुनिया में कोई इंसान देखा है आपने जो फेलियर हुए बिना सक्सेस हुआ हो? जो भारत को महाशक्ति बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, जिसने अपनी मेहनत और लगन से देश की तस्वीर बदली, जिस नेता पर हिंदुस्तान भरोसा करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भारत का प्रतिनिधित्व करता है तो आंखें झुकाकर नहीं, नजरें मिलाकर बात करता है। अध्यक्ष महोदय, जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा। जिस नेता ने एक हाथ में गीता और दूसरे में कुरान की थ्योरी दी, वही नरेंद्र मोदी शामिल होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में। और मिल बैठकर के चर्चा इस बात की थी कि आने वाली शताब्दियों में हमारी शिक्षा कैसी हो, परंपरा कैसी हो। और आपको ताज्जुब होगा कि उस मोमेडन एजुकेशन सोसाइटी का जो सेमिनार हुआ था, उसमें एक हिंदू ने एक प्रस्ताव रखा था जिसको सर्वसम्मति से माना गया था। वो प्रस्ताव ये था कि मुस्लिम कन्याओं की शिक्षा के संबंध में हम सबकी दायित्व है पूरा करना चाहिए, जिसके लिए आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब है सर्वे भवन्तु सुखिनः, जो भारत की बात करता है, जिसके लिए देश हित सबसे पहले है। वही नरेंद्र मोदी पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी का विजन सबका साथ सबका विकास है और विकास में जो सबसे अहम कड़ी है वो शिक्षा है। जब देश शिक्षित होगा तो विकास की बुलंदियों पर यूं ही चढ़ता जाएगा। खुद पीएम भी कहते हैं, किनारे पर खड़े होकर लहरें गिनने से अच्छा है कि लहरों से पार पाने की कोशिश करो। जो किनारे पर खड़ा है वो डूबता नहीं दोस्तों। जो पानी में छलांग लगाता है वो डूबता भी है और डूबते हुए तैरना भी सीख भी लेता है जी। किनारे पर खड़े रह करके लहरें गिनते हुए जिंदगी पूरी कर देता है जी। जो लहरों को पार करने का तो सामर्थ्य उसमें आता है जो तालाब में, नदी में, समंदर में कूदने की का लोहा लेकर के चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे युवाओं की अपेक्षा करते थे, ऐसे नौजवानों की अपेक्षा। ये प्रधानमंत्री मोदी का विजन है, एजुकेशन हर घर तक पहुंचे, शिक्षा पर एकाधिकार नहीं सर्वाधिकार हो। पीएम अपने इसी विजन को लेकर पहली बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। वैसे तो पीएम मोदी छात्रों से मिलते जुलते रहते हैं, उनके आइडियाज को प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी का ये कार्यक्रम बेहद ही खास होने वाला है। और हम बहुत अच्छी खबर हमारे लिए ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ये चीफ गेस्ट होंगे, मेहमान खुसूसी होंगे इस सेंटेनरी सेलिब्रेशन में। और इनके साथ शिरकत करेंगे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब। और ये वाया वीडियो लिंक होगा और दिसंबर 22 को ये इसमें इनकी शिरकत होगी प्रोग्राम में।
पीएम मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे, यानी प्रधानमंत्री दिल्ली में होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। में प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 22 तारीख को अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर एएमयू में तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई हैं। वहीं कुछ छात्रों ने इसका विरोध और आपत्ति भी जताई है। आखिरकार कौन है वे छात्र जो इस तरीके का विरोध और आपत्ति जता रहे हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो छोटे मोटे काम बचे हैं उसे पूरा करने में यूनिवर्सिटी प्रशासन जुटा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच छात्रों का एक गुट पीएम मोदी के कार्यक्रम से खुश नहीं है। विरोध करने वालों का कहना है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने पीएम को बुलाया है, वो वीसी के इस फैसले का समर्थन नहीं करते। या फिर बाबरी मस्जिद का फैसला रहा हो, या फिर ट्रिपल तलाक का कानून रहा हो, या 370 वाला मामला रहा हो, या हाल ही फिलहाल में भी CNRC को लेके जो कानून आया था, तो उसमें जो मुसलमानों के साथ जो ज़ख़म दिए गए, उनको परेशान किया गया, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिल में इस बात का दर्द रहता है कि मोदी जी मतलब कोई एक ही कम्युनिटी को लेके चलते हैं, मुस्लिम्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है ये मुस्लिम्स का फेस है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। हाँ, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 22 तारीख को जो है मेरी यूनिवर्सिटी का 100 साल होने जा रहा है, जो अलीग फ्रेटर्निटी के लिए इससे खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। दूसरी खुशी की बात यह है कि हम उस जहाँ 100 साल होने जा रहा है, उसी 100 साल में देश के प्रधानमंत्री जो देश की सबसे बड़ी कुर्सी है वो मुझे एड्रेस करने जा रहे हैं। ये अलीग फ्रेटर्निटी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों का एक कंजर्वेटिव ग्रुप है जो आज भी पुरानी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाया। इस विचारधारा के स्टूडेंट्स पीएम के कार्यक्रम का समर्थन नहीं करते, लेकिन एएमयू के प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स पीएम मोदी के कार्यक्रम से काफी खुश हैं। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी के शामिल होने से यूनिवर्सिटी को काफी फायदा होगा। जो छात्र पीएम के दौरे के विरोध में हैं, वो भी ये मानते हैं कि एएमयू को अगर BHU स्टेटस दिलवाना है तो प्रधानमंत्री का इसमें इंटरेस्ट लेना बेहद अहम है। छात्रों के विरोध और समर्थन के बीच पीएम मोदी 22 दिसंबर को एएमयू के ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा होंगे और इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कमर कस ली है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ साथ शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक होंगे। कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा ताकि किसी भी तरह से कोरोना को मौका न मिले। बताता चलूँ यहाँ पर कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये जश्न जो है, वेरियस प्रोग्राम्स शुरू से चल रहे हैं और पैंडमिक जो है ये कोविड-19 पैंडमिक जो चल रहा है उसके जो गवर्नमेंट के एडवाइजरीज हैं और प्रोटोकॉल जो हैं उसको पूरा फॉलो करते हुए हम मना रहे हैं। पूरा एएमयू फ्रेटर्निटी अपने अपने तरीक़े से और अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीक़े से ये जश्न बना रही है, वेबिनार के थ्रू, सेमिनार के थ्रू। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 सालों का इतिहास बेहद ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। इस यूनिवर्सिटी ने एक से एक सुपरस्टार और आइकन दिए जिन्होंने दुनिया में देश का नाम रोशन किया, और अब विश्वविद्यालय के 100वें साल में पीएम मोदी के शामिल होने से विश्वविद्यालय की छवि और भी निखरेगी। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। का पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई। एएमयू अपने आप में कई इतिहास समेटे हुए है। साल 1875 से लेकर अब तक इस विश्वविद्यालय ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इस विश्वविद्यालय में 300 से ज्यादा विषयों की पढ़ाई होती है। यहाँ से कई ऐसे छात्र निकले जो न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी उन्होंने नाम कमाया। विश्वविद्यालय का विवादों से भी नाता रहा है, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसा एक मॉडर्न विश्वविद्यालय। 1155 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय में 300 से ज्यादा विषयों की पढ़ाई होती है। देश और दुनिया से छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। इस विश्वविद्यालय में एक से एक प्रतिभाशाली छात्र हुए जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में और दुनिया के दूसरे देशों में नाम कमाया और विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा किया। तो एक बहुत बड़ी एक तारीखी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये सिलसिला है
और हम जिस तरह से नेशनल बिल्डिंग का एएमयू ने काम किया है और यहाँ के लड़कों में, यहाँ के स्टूडेंट्स में जो वाइब्रेंसी है, उससे ये मोटिवेट होंगे कि 100 साल की जो जर्नी थी उसमें कितने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स यहाँ यूनिवर्सिटी से निकले हैं। और 108 मुल्क में हमारी अलुमनाई फर्टिनिटी है जो इस मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन कर रही है। देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जनरल अयूब खान, ये लिस्ट बहुत लंबी है। एएमयू से पढ़ाई करने वाले छात्रों ने राजनीति के साथ साथ फिल्म जगत में भी खूब नाम कमाया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद, पाकिस्तानी लेखक सादत हसन मंटो, ये वो एलुमनाई हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से शिक्षा हासिल की और फिर दुनिया भर में मशहूर हुए। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। उस वक्त इसे मुस्लिमों को शिक्षित करने के लिए शुरू किया गया था। साल 1920 में ब्रिटिश सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया, जिसके बाद इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। आज़ादी के बाद इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया, जो अभी तक जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का विवादों से भी पुराना नाता रहा। फिर चाहे हाल फिलहाल में हुए मामले हो या फिर इतिहास के पन्ने में बंद वो कहानियां जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। एएमयू ओरिएंटल एंग्लो कॉलेज हुआ करता था, तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ मुस्लिमों को शिक्षित करना था। इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान ये मानते थे कि अगर मुस्लिमों को राजनीति में आना है तो पहले उन्हें शिक्षित करना होगा। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना को लेकर उनका विजन बहुत बड़ा था। पहले वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों का दौरा कर चुके थे। फिर भारत में भी वैसा ही विश्वविद्यालय खोलने का उनका प्लान था, ताकि उसमें भारतीयों को शिक्षित किया जा सके और फिर उन्हें अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार किया जा सके। 1920 में मोहम्मडन कॉलेज को एएमयू बनाया गया, तो उस वक्त देश की राजनीतिक स्थितियां तेजी से बदल चुकी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कांग्रेसी मुस्लिम लीग ज्वाइन कर चुके थे और इन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के छात्रों का इस्तेमाल अपने फेवर में किया। आजादी के बाद भी कई ऐसे मौके आए जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवादों में रही, जिसमें सबसे लेटेस्ट मामला CAA प्रोटेस्ट को कहा जा सकता है। इन तमाम विवादों को भुलाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और केरल में भी इसकी शाखाएं हैं, जहां छात्र पढ़ते हैं। एएमयू के छात्रों की शिकायत है कि जिस तरह से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का तेजी से विकास हुआ और वो संस्थान पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है, वैसे ही एएमयू के लिए भी सरकारी कोशिश होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ जिस तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ जो व्यवस्था भारत सरकार की रही है, चाहे वहाँ के मेडिकल कॉलेज को लेकर रही हो, चाहे वहाँ की यूनिवर्सिटी को लेकर रही हो, क्या वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिला है कि नहीं मिला है? एक सवाल हम बताते हैं हमारे साथ क्या हुआ। कोविड पेंडेमिक में जब चल रहा था तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बतौर फंड के तौर पर PM केयर फंड से 1 लाख रुपए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलीगढ़ की तरफ से लगभग 1 लाख रुपए विद कंडीशन। एएमयू के छात्रों की ये मांग पूरी हो सकती है जब PM मोदी इसके चीफ गेस्ट बन रहे हैं, तो प्रधानमंत्री यहाँ की मौलिक समस्याओं को भी करीब से जान पाएंगे। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने बतौर प्रधानमंत्री एएमयू के कार्यक्रम में शिरकत की। उसके बाद से एएमयू की स्थिति में काफी सुधार हुआ था और अब प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट हैं तो उम्मीदें और भी बढ़ जाती हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार।